तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे क्लासेस 05 पर स्वागत है। तो दोस्तों आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं जो आप लोगों का एग्जाम होगा 14 फरवरी इतिहास का। इसके लिए हम लोग टॉप 30 VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए और अंत तक देखिए। तो चलो दोस्तों हम लोग समय को नहीं गवाते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो एक का जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि राखलदास बनर्जी। ठीक है। और आप लोगों को पूछा सकता है कि हड़प्पा की खोज किसने किया था, तो आप लोगों को याद करना है दयाराम साहनी। ठीक है दोस्तों। और कब किया था, तो हड़प्पा की खोज 1921 में हुआ था। ठीक है दोस्तों। और मोहनजोदड़ो की खोज हुआ था 1922 में। ठीक है, ये दोनों को आप लोगों को याद कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि डोक यार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ है। तो दो का राइट उत्तर आप लोगों का हो जाएगा राखीगढ़ी हो जाएगा। ठीक है, तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे। जो मौर्य वंश जो थे तो उसका प्रथम शासक पूछा जाएगा तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अंतिम पूछा गया है तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बृहदत्त हो जाएगा। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि अर्थशास्त्र की रचयिता कौन है, यानी कि हिस्ट्री में पूछा गया है। ठीक है, तो 4 का जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कौटिल्य। क्वेश्चन हम लोग 5 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों, क्या पूछा गया है कि मृतकों का टीला किसे कहा गया है। तो हम लोग किसे कहते हैं, मृतकों का टीला। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा, हम लोग मोहनजोदड़ो को ही हम लोग मृतकों का टीला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखो यहाँ पर पूछा गया है कि हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई। तो हड़प्पा नगर की खोज 1921 में हुआ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था 1922 में, आप लोग याद कर लेना है। अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं अब 7 नंबर की ओर मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है। तो आप लोगों का इसका जो परम सत्य राइट उत्तर हो जाएगा वो आप लोगों का मोहनजोदड़ो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो मोहनजोदड़ो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, यानी कि मौर्य जो साम्राज्य जो था उसका स्थापना किसने किया था। तो उसका राइट उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। तो प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था, तो पर्ण था। ठीक है, तो यही इसका आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि मुद्रा राक्षस लेखक निम्न में से कौन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों का 10 का जो राइट उत्तर जो होगा वो विशाखा दत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो विशाखा दत्त इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है, बिंदुसार नहीं है, या अशोक नहीं है, या चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, अजातशत्रु नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 11 का जो आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अजातशत्रु ये नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मौर्य वंश का शासक। अब हम लोग बढ़ते हैं अब 12 नंबर की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो सेल्यूकस को कब हराया। ठीक है, यानी कि पराजित किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों का 12 का जो राइट उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 305 BC में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि अरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है, यानी कि जो अरावती का जो स्तूप है मेरे प्यारे दोस्तों वो किस राज्य में है उसको पूछा गया। तो आप लोगों का याद हो, देखो अ से अरावत अमरावती हो जाएगा, और से आंध्र प्रदेश। तो आप लोग ट्रिक से याद कर लीजिएगा, ये आंध्र प्रदेश इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं अब 14 नंबर की ओर मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि बुद्ध के पूर्व जन्म की गाथाएं निम्नलिखित में से किस में संकलित है। तो गौतम बुद्ध का हो जाएगा आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो ये आप लोगों का त्रिपिटक हो जाएगा। ठीक है, तो 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो क्या पिटक नहीं होगा मेरे प्यारे, तो जातक कथा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कथाएं के बारे में बताया जा रहा है ना। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जातक कथा। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 15 नंबर की ओर कि भोपाल की किस बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग का 15 का जो है ऑप्शन नंबर सी सुल्तान जहां बेगम इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं 16 नंबर की ओर कि बुद्ध का बचपन का क्या नाम था। जो गौतम बुद्ध जो था मेरे प्यारे दोस्तों उसका बचपन का क्या नाम था, तो उसका बचपन का नाम जो था मेरे प्यारे दोस्तों वो सिद्धार्थ था। ठीक है। और आप लोगों को पूछा सकता है कि महावीर स्वामी का बचपन का क्या नाम था। तो आप लोगों को उस समय याद करना है कि वो उस समय हो जाएगा आप लोगों का वर्धमान हो जाएगा। ठीक है।
ठीक है दोस्तों। और इसका पिताजी का क्या नाम था, आप लोग कमेंट कीजिए कि कि जो गौतम बुद्ध का पिताजी का क्या नाम था। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 17 नंबर की ओर मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ। जो महावीर स्वामी जो थे उसका जन्म कहाँ हुआ था, तो उसका जन्म वैशाली में हुआ था। ठीक है। और आप लोगों को पूछा सकता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप लोगों को याद करना है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या याद करना है, तो उस समय आप लोग याद करें कि लुम्बिनी नामक स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। आप लोग याद कर लेना है। अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं अब 18 नंबर की ओर मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें जो पूछा गया है कि जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे मेरे प्यारे, यानी कि प्रथम विभाजन विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो आप लोगों का हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि स्थूल भद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो स्थूल भद्र इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों अब 19 नंबर की ओर बढ़ते हैं कि स्तूप संबंधित है, यानी कि जो स्तूप है मेरे प्यारे दोस्तों वो किस चीज़ से संबंधित है। तो जैन से, हिंदू से, बौद्ध से, शैव से। तो मेरे प्यारे दोस्तों शैव नहीं गया, शिव होगा। ठीक है, शिव भगवान। ठीक, तो आप लोगों का इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा स्तूप जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो 19 का हम लोग राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन पर लोग बढ़ते हैं अब हम लोग कि कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीत किस शासक काल में हुई। तो आप लोगों का जो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो कनिष्ठ के शासक काल में हुआ था। ठीक है, तो आप लोगों को याद करना है कि चतुर्थ बौद्ध संगीत कौन था, तो कनिष्ठ था। ठीक, आप लोग को याद करना है। और प्रथम और द्वितीय और तृतीय भी आप लोगों को याद करना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं अब 21 नंबर की ओर कि सूफी परंपरा में पीर का क्या होता है, यानी कि जो सूफी जो परंपरा है उसमें हम लोग पीर को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग गुरु कहते हैं या सर्वोच्च ईश्वर कहते हैं या सर्वोच्च मुरीद कहते हैं या क्या कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों पीर का जो अर्थ होता है आप लोगों का वो होता है गुरु, यानी कि गुरु को ही हम लोग पीर कहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों, सूफी परंपरा में। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था, तो किसमें योगदान था ये इसमें पूछा गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 22 का जो आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि धार्मिक सद्भाव में। क्या हो जाएगा, तो धार्मिक सद्भाव में। अब मेरे प्यारे दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ, यानी कि जो भक्ति आंदोलन जो शुरू हुआ था वो भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था। तो आप लोगों का इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो पश्चिम भाग में हुआ था। ठीक है, तो 23 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन में बढ़ते हैं अब 24 नंबर की ओर। तो इसमें जो पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों कि कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का क्या नाम था। तो इसका जो नाम जो था मेरे प्यारे दोस्तों वो चैतन्य महाप्रभु था। क्या था, तो चैतन्य महाप्रभु। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग 24 तक देख चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों तो क्या पूछा गया है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। तो किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, तो आप लोगों का जो परम सत्य राइट उत्तर हो जाएगा 25 का हो जाएगा चिश्ती। ठीक है, चिश्ती का हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन में बढ़ते हैं अब 26 नंबर की ओर मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें जो पूछा गया है कि तालवंडी किसका जन्म स्थान था, यानी कि किसका जन्म हुआ था तालवंडी में। तो आप लोगों को याद करना है कि वो गुरु नानक जी का हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया कि किस काल में प्रशासन में न्यायांकर व्यवस्था एवं अयंगर व्यवस्था प्रचलित है। तो आप लोगों का जो परम सत्य राइट उत्तर हो जाएगा 27 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि विजयनगर काल इसका राइट उत्तर हो जाएगा 27 का। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 28 नंबर की ओर। तो इसमें जो पूछा गया है कि 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, मतलब कौन सा एक युद्ध हुआ था एकदम, तो हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो आप लोगों को याद करना है। ठीक है, 1921 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं अब 29 नंबर की ओर कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना जो हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों वो 1336 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था, तो हरिहर राय और बुक्का राय दोनों भाई ने मिलकर इसकी स्थापना किया था विजयनगर साम्राज्य की। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा थे। तो किस साम्राज्य के राजा थे, तो आप लोगों का इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा 30 का वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य से। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन देखिए दोस्तों आप लोगों का जो प्रश्न पूछा जाएगा वो 30 ही पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को सारे अभी
तीन चार बताऊंगा, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, 7। तो इसमें आप लोगों को 40 ठो करके ही बताऊंगा, ठीक है। तो 31 का क्या हो जाएगा? तो 31 का आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेल्लारी हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन में बढ़ते 32 नंबर की ओर कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो आप लोगों का 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 8 तेलुगु कवि थे। मतलब इसमें पूछा गया कि अष्टदिग्गज माने कि 8 तेलुगु हो जाएगा ना, कवि हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन में बढ़ते अब 33 नंबर की ओर कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर की मैंने आप लोगों को बताया है अभी, तो हरिहर एवं बुक्का राय ने किया था, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो पूछा गया है कि अकबरनामा की रचना किसने की, यानी कि जो अकबरनामा की जो रचना है वह किसने किया था? तो आप लोगों का जो 34 का जो राइट उत्तर हो जाएगा वो अबुल फजल ने किया था। किसने किया था? तो अबुल फजल ने, ठीक। अब क्वेश्चन पर 35 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो पूछा गया है कि प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? सॉरी दोस्तों, मैंने आप लोगों को 1926 बताया, इसके लिए सॉरी। आप लोगों का 1526 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 1526 हो जाएगा, ठीक। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं कि आयन एक बार कितने भागों में विभक्त है, यानी कितने भागों में इसको बांटा गया है आयन एक बरी को? तो 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? जो अकबर जो था मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसका वित्त मंत्री कौन था? तो आप लोगों का हो जाएगा अबुल फजल होगा या टोडरमल, इसका राइट उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो टोडरमल, ठीक है। अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं अब हम लोग 38 नंबर की ओर कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबिंब लगाया था? वो मतलब वो कौन सा शासक जो था जो तंबाकू पर प्रतिबिंब लगाया था? तो प्रतिबिंब जो लगाया था मेरे प्यारे दोस्तों वो जहांगीर, ठीक है। और किसने सर्वप्रथम सेवन किया था तंबाकू पर? तो आप लोगों को याद करना है, वो अकबर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अब 39 नंबर की ओर मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें जो पूछा गया है कि मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो पोलज कहते हैं, ठीक है। तो पोलज इसका राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन पे 40 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि मुगल काल में साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था? तो मुगल काल में जो हो जाएगा आप लोगों का वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज़कात हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करो। और मैंने आप लोगों को पार्ट 1, पार्ट 2 आप लोगों को मैंने अपलोड कर दिया हूँ, तो आप लोग उस सभी वीडियो को भी देख लीजिएगा। और ये मैंने आप लोगों को पार्ट 3 बताया हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को पार्ट 4 चाहिए तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है दोस्तों, गुड बाय।